नानी दादी के नुस्खे में आपका स्वागत है। नवरात्रि में भूल कर भी ना करें यह गलती। 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सभी नवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व है। इस शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन महीने में मनाया जाता है। पर्व में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है और पूरे देश में धूमधाम से शारदीय नवरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि आते ही श्रद्धालु देवी दुर्गा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि 9 दिनों में 9 देव की पूजा करने से माता रानी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। अक्सर लोग इसकी तैयारी महीने भर पहले शुरू कर देते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है। समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साल की दूसरी नवरात्रि, जिसे सारा है, जल्द ही शुरू होने वाली है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस बार रविवार 15 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत होगी। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। यह पर्व मां अम्बे की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। हालांकि इस दौरान कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। साल में नवरात्रि एक चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार खास बात यह है कि इस बार माँ दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएगी। आइए आचार्य महेंद्र दीक्षित जी से जानते हैं कब शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, शुभ मुहूर्त और घट स्थापना का समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर 12:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर 15 अक्टूबर 2020 रविवार को शुरू होगा। इस खास दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का योग बन रहा है, जो शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शारदीय नवरात्रि 2023 घट स्थापना का समय शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का मुहूर्त तय किया जाता है। चित्रा नक्षत्र में ही घट स्थापना का समय निश्चित किया जाता है। ऐसे में इस दिन 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर को शाम 6:13 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से 11:50 के बीच रहेगा। ये घट स्थापना पूजा भी इसी अवधि में की जाएगी। नंबर 1, अखंड ज्योति। अगर नवरात्रि के दिन आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़कर कहीं न जाएं। इसके साथ ही माता की चौकी के पास घर का कोई सदस्य होने दो। नवरात्रि पर न कटवाएं बाल या दाढ़ी। नवरात्रि के 9 दिन जो लोग व्रत रखे उन्हें बाल और दाढ़ी मूंछ नहीं कटवाना चाहिए, इससे माँ नाराज हो जाती है। नंबर 3, नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाने से करें परहेज। नवरात्रि में प्याज और लहसुन भूल कर भी ना खाएं। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में ही है, इसलिए इन 9 दिनों में इन 2 चीजों को खाने से परहेज करें और साथ ही तामसिक आहार भी ना लें। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस भूल कर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में ना करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में। नंबर 4, नवरात्रि में काले कपड़े पहनने से बचें। बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय में सिलाई और कढ़ाई जैसे काम भी नहीं करना चाहिए
और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, मदिरा और मांस का सेवन करने चाहिए। नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में मांस, मछली, शराब, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहार का परहेज रखें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाजत न दें। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उतनी सात्विकता का पालन करें। यदि परिवार का कोई सदस्य तो भी उनका नवरात्रि में ऐसा करना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 6, चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें चमड़े की बेल्ट, जूते, चप्पल और बैग जैसी चीज उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इन चीजों को लेकर ना जाएं। नंबर 7, नाखून नहीं काटना चाहिए। इन 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इसलिए आप नवरात्रि से पहले ही अपने नाखून काट लें। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यदि बहुत आवश्यक न हो तो दाढ़ी भी नहीं कटवाएं। मान्यता है कि जो भी ऐसा करता है वह मुश्किलों में पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और उसकी तरक्की भी बाधित होने लगती है। नंबर 8, अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन व्रत रख रहा है उसे अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, शराब और तंबाकू। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान की जाती है, इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहें। नंबर 10, भोजन बर्बाद ना करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूल कर भी ना करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। नंबर 11, नींबू का प्रयोग ना करें। नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नींबू अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में नींबू का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही खाने में अचार ना खाएं, अशुभ माना जाता है। नंबर 12, चमड़े की वस्तुएं ना करें उपयोग। नवरात्रि के 9 दिनों तक चमड़े की वस्तुएं न खरीदना चाहिए, न ही उपयोग करना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं बनाने में जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन सब चीजों का उपयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। नंबर 13, शारीरिक संबंध ना बनाएं। नवरात्रि के दौरान भूल कर भी अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन को काबू में रखें। इन दिनों में संबंध बनाने से आपको कई और परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।
नंबर 14, लड़ाई झगड़ा ना करें। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि घर का माहौल सुखद रहे। इन दिनों में घर में किसी भी तरह का क्लेश ना करें और जितना संभव हो सके अपने मन को शांत रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है, वहाँ कभी माँ दुर्गा वास नहीं करती है। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि की कमी रहती है। नंबर 15, नवरात्रि में ना दुखाएं कन्याओं का दिल। भारतीय संस्कृति में कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के बाद 9 दिन का व्रत खोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों के दिन किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान की भावना अपने मन में न लाना, क्योंकि किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 16, नवरात्रि में घर खाली ना छोड़ें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में घर को छोड़कर कहीं ना जाएं और अगर अपने घर में कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योति जला रखी है तो बिल्कुल भी घर को अकेला ना छोड़ें। नंबर 17, नवरात्रि में कलह क्लेश से बचें। वैसे तो हमेशा ही घर में शांति का माहौल होना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में तो विशेषकर आपको घर के कलह क्लेश से बचना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर घर में माता की पूजा अर्चना विधि विधान से होती है तो उस जगह माता का वास होता है। इसीलिए 9 दिनों में इन चीजों से बचें। नंबर 18, नवरात्रि में धार्मिक बातों में मन लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय बेकार की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पूजा पाठ से आपके बच्चे, पति या घर का कोई सदस्य प्रभावित तो नहीं हो रहा है। पूजा पाठ के समय घर का ध्यान रखना भी जरूरी है। नंबर 19, नवरात्रि में काम वासना पर काबू। नवरात्रि के दिनों में काम वासना पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। 9 दिन माता की पूजा साफ मन और श्रद्धा भक्ति के साथ करें, तभी माता प्रसन्न रहती है। नंबर 20, नवरात्रि में दिन में सोने से बचें। नवरात्रि में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। आप चाहें तो खाली समय में माता के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, भजन व कीर्तन भी आयोजित कर सकती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 21, नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाली नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। मान्यता है कि कलश में त्रिदेव का वास होता है और कलश स्थापित कर भगवान गणेश समेत ब्रह्मा विष्णु का आवाहन किया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर माँ दुर्गा के आवाहन से पहले कलश स्थापित करने का विधान है। कलश स्थापित करने के लिए घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर एक चावल की ढेरी बनाएं। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े से जौ बोएं और इसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें। एक नारियल लेकर उसके ऊपर चुन्नी लपेट और कलावे से बांधकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश के अंदर एक साबुत सुपारी, अक्षत और सिक्का डालें। अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर नारियल रख दें। नारियल रखते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करना ना भूलें। अब दीप जलाकर कलश की पूजा करें। फिर उसके बाद 9 दिनों के व्रत करने का मन हो तो संकल्प लेकर सप्तशती का पाठ करें। नंबर 22, नवरात्रि के दौरान किसी का अपमान या
दुर्व्यवहार ना करें। नवरात्रि के दौरान सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। किसी का अपमान या दुर्व्यवहार करने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 23, नवरात्रि के दौरान झूठ बोलने या किसी से बचें। झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिलता है। नंबर 24, नवरात्रि के दौरान क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने मन में ना पालें। इन भावनाओं को अपने मन में रखने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 25, नवरात्रि के दौरान इन बातों का ध्यान रखकर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि के दौरान सकारात्मक विचार रखें और अच्छे कर्म करें। नवरात्रि के दौरान दूसरों की मदद करें। नवरात्रि के दौरान अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। नंबर 26, घर की साफ सफाई। नवरात्रि शुरू होने से पहले सभी घरों में साफ सफाई होना शुरू हो जाता है। साफ सफाई मुख्य तौर पर माँ के आगमन के लिए की जाती है। इस दौरान घर की गंदगी, जाले और जंग को अच्छी तरह से साफ करने का काम किया जाता है। नंबर 27, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का विशेष महत्व होता है, इसलिए सभी लोगों को अपने घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। साथ ही जहां पर कलश स्थापित करने का विचार कर रहे हैं, वहां पर स्वास्तिक चिन्ह के साथ साथ हाथों के निशान जरूर लगाएं। नंबर 28, व्रत सामग्री एकत्रित कर लें। घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा और व्रत से संबंधित सभी सामग्रियों को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में व्रत में समा के चावल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मेवा, आलू, सेंधा नमक, फल आदि चीजों को नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही मंगा लें। नंबर 29, घर में नहीं रखना चाहिए ऐसे कपड़े। लगभग हर किसी के घर में फटे पुराने कपड़े जरूर होते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के मुताबिक ऐसे कपड़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े रखे हैं तो उन्हें नवरात्रि के पहले किसी को दान में दे दें। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नंबर 30, फूल को लेकर है यह नियम। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में रखे गमले में सूखा हुआ फूल नहीं रहना चाहिए। यह कई प्रकार की समस्याओं को न्योता देता है, इसलिए शारदीय नवरात्रि से पहले सूखे हुए फूल या सूखे हुए तुलसी के पौधों को निकाल दे। ऐसा करने पर घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। नंबर 31, घर में भूल कर भी ना रखें ऐसी मूर्तियां। घर में खंडित मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए अगर घर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति रखी है तो नवरात्रि से पहले उन्हें जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियों को घर में रखने से वास्तु दोष का खतरा बढ़ता है। नंबर 32, लौकी ना खाएं। महानवमी के दिन गलती से भी लौकी की सब्जी नहीं खानी चाहिए। इस दिन माँ का प्रिय भोग हलवा, चना और पूरी को ही खाना चाहिए। नंबर 33, हवन के बिना पूजा पाठ अधूरी। महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा पाठ बिल्कुल अधूरी होती है। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड के बाहर ना गिरे। नंबर 34, शारदीय नवरात्रि के बीच डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
स्नान आदि करने के बाद माँ पार्वती की पूजा करें और नियमित सायंकाल को आरती करें। साथ ही माँ दुर्गा को उनकी प्रिय चीजों का प्रसाद अर्पित करने से माँ पार्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं, भक्तों की खाली झोली भी भर देती हैं। नंबर 35, नवरात्रि में एक अखंड दीपक प्रज्वलित करने से जातकों के जीवन की हर इच्छा पूरी होती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में पूरी विधि से अखंड दीप जलाएं। साथ ही अंतिम दिन हवन पूजन और कन्या भोज जरूर करवाएं। वहीं नवरात्रि में छोटी छोटी बालिकाओं को माता जगत जननी के तुल्य मानकर उन्हें भोजन हेतु सादर आमंत्रण भेजा जाता है। इन बातों का पालन कर आप नवरात्रि के मौके पर माता के सभी रूपों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।